वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं मिसेल्स एंड क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। इससे पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक कोलोइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो थर्ड टाइप का था जिसे हमने एसोसिएटेड कोलोइड बोला था, और उसके लिए दूसरा नाम क्या था, मिसेल्स। वो हमने देखना है, और उसके बाद हमने देखना है क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने मिसेल्स बताया था क्या था, क्लस्टर्स थे। मिसेल्स आर क्लस्टर्स और एग्रीगेटेड पार्टिकल्स थे। किससे बन रहे थे, फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ कोलोइड इन सॉल्यूशन। जो हमने देखा था, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएट होने के बाद क्या बनाता है, कैटाइन और एनाइन, और सॉल्यूशन में एसोशिएट होने के बाद किस रेंज का पार्टिकल बनाता है, कोलोइडल रेंज का पार्टिकल बनाता है। तो उसे हमने बोला था एसोसिएटेड कोलोइड या मिसेल। तो इसके एग्जांपल हैं, कॉमन एग्जांपल सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। अब देखो, जो मिसेल बनता है उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे मिसेल बन नहीं सकता, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से नीचे मिसेल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर्स, द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक्स प्लेस अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। तो एक कंसंट्रेशन भी चाहिए ताकि क्या है, मिसेल्स बन सके, क्योंकि उससे कम का कंसंट्रेशन होगा तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर इस क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से अगर अबव कंसंट्रेशन हो गया तो तब मिसेल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है जिससे अबव ही क्या बनेगा, मिसेल फॉर्मेशन हो सकता है। तो उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन या क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मिसेल्स क्या हैं, मिसेल्स में लगभग हो सकते हैं एज मैनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर, ठीक है। मिसेल्स क्या बनता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसोसिएट होंगे, एसोसिएट होने के बाद जो पार्टिकल बना है कोलोइडल रेंज का, तो उसमें अप्रॉक्स 100 या उससे ज़्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास स्टीयरेटाइन है, ठीक है। तो स्टीयरेटाइन जानते हैं आप क्या होता है, C17H35 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। एक क्या है, फैटी एसिड का क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। हमने बताया था सोप और डिटर्जेंट आप जानते हैं। सोप क्या होता है, यहाँ पर फैटी एसिड का जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है उन्हें हम सोप बोलते हैं। तो एक एग्जांपल है यहाँ पर सोडियम स्टीरेट। तो इस टाइप का मॉलिक्यूल है जो वाटर में डिसोशिएट करोगे तो आयंस बनाएगा, आयंस में क्या बनेगा, स्टीरेट आयन बनेगा और Na पॉजिटिव, ठीक है। जो ये स्टीरेट आयन है यही मिसेल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने बताया था जो स्टीरेट आयन है इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसे हमने नॉन पोलर टेल बोला था, ठीक है। और जो पोलर ये कार्बोक्सिलेट आयन का ग्रुप होता है उसको हम उसे क्या बोलते हैं, पोलर हेड बोलते हैं, ठीक है। नॉन पोलर टेल और पोलर हेड बोलते हैं। पोलर हेड किसे बोलेंगे, जो CO नेगेटिव है, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो आयन है, ये क्या होगा, एसोसिएट होगा और क्या बनाएगा, मिसेल बनाएगा, ठीक है। तो हम दिखा रहे हैं आपको कौन सी टेल जो है हाइड्रोकार्बन है। और हाँ, ये भी याद रखो, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है C17H35 जो है इसमें, ये क्या होता है, लायोफोबिक का नेचर होता है, ठीक है, वाटर हीटिंग जिसे आप बोलते हैं। और जो CO नेगेटिव पार्ट है, पोलर पार्ट है, तो क्या होगा, वाटर लविंग या लायोफिलिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये इसमें आप देख रहे हो, ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हो आप, ये पोलर हेड है, ठीक है। पूरा हाइड्रोफोबिक टेल कह सकते हो या लायोफोबिक टेल कह सकते हो, और पोलर हाइड्रोफिलिक हेड बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये है सिंपल हाइड्रोकार्बन जो आप जानते हैं इस तरीके से, और निगेटिव या एक सर्किल से इसको दिखा दें आप, तो ये पोलर हेड हो जाएगा और ये नॉन पोलर टेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स बाद में जाके क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये एसोसिएट होंगे, क्या बनाएंगे, मिसेल। हमने आपको बताया था मिसेल का स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाया था इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो सोप या डिटर्जेंट होते हैं वो भी तो यही होता है ना। सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, या डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम और
पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन सल्फोनिक एसिड होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, किस तरीके से जब आप कपड़े धोते हैं तो उस टाइम सोप कैसे काम करता है वो हमने देखना है। तो देखो यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक क्लॉथ है, क्लॉथ में क्या है, ग्रीस या कोई ऑयल की ड्रॉप लगी हुई है, ठीक है। अब ग्रीस या ऑयल ड्रॉप है, इसको आपने इस क्लॉथ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें क्या ऐड करेंगे, सोप ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। तो क्या होता है, अब ग्रीस या जो ऑयल है ये क्या है, नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन है ये भी। तो इसमें क्या होगा, जो सोप के पार्टिकल्स थे, आप देख रहे हैं सोप के जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या है, ऐसे इस तरीके से क्या है, नॉन पोलर टेल है और एक पोलर एंड है, ठीक है, नॉन पोलर टेल और पोलर एंड है। तो अब वो जो नॉन पोलर टेल है वो किसके साथ एसोसिएट हो जाएगी, नॉन पोलर ऑयल के साथ, ठीक है। आपको दिख रहा है इस वाले डायग्राम में। तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है, ऑयल ड्रॉपलेट को कवर कर रहा है धीरे धीरे कौन, जो नॉन पोलर टेल है किसका, सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कवर कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो कवर कर रहा है पूरा, एक ड्रॉप के चारों ओर क्या बना लेगा, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेगा इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये जो ऑयल ड्रॉप थी, ऑयल ड्रॉप के चारों तरफ क्या बना दिया है, सोप के पार्टिकल्स ने एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना दिया है। एक हिसाब से यहाँ से क्या बन जाता है, आपका सस्पेंशन बन जाता है, ठीक है, नहीं इमल्सन बन जाता है, सॉरी सस्पेंशन नहीं, इमल्सन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो इमल्सन क्रिएट होने के बाद क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, इसमें वाटर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। वाटर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वाटर तो क्या है, पोलर है, H2O, ठीक है। और जो एक्सपोज पार्ट है इसका, एक्सपोज स्ट्रक्चर है या एक्सपोज इंड है, वो क्या है, पोलर इंड है, जो कि वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। नॉन पोलर तो क्या हो गया, आप एक हिसाब से आप बोल सकते हो पूरा ऑयल ड्रॉप को कवर कर लिया तो अंदर चले गया है, ठीक है। तो अब एक्सपोज पार्ट है वो पोलर है, अब वाटर भी पोलर है, आप देख रहे हैं। तो जैसे आप इसमें वाटर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वाटर फोर्स अप्लाई करने पर जो वाटर का पोलर एंड है, आप जानते हैं वाटर पोलर है, तो पोलर पार्ट को अपनी ओर क्या करेगा, रिमूव कर देगा। हर साइड से क्या आएंगे, वाटर के पार्टिकल आएंगे, तो पोलर एंड को अपनी तरफ फोर्स से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सोप के पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से रिमूव हो गए, ये रिमूव हो गए और अपने साथ क्या है, जो ऑयल बीच में ऑयल ड्रॉप थे उसका भी छोटा छोटा भाग लेके आ रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो ऑयल या ग्रीस का जो ड्रॉप था क्लॉथ के ऊपर वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है किस तरीके से जो सोप है वो काम करता है। तो एक हिसाब से यहाँ पर भी एक हिसाब से हम मिसेल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एसोसिएशन हो रहा है नॉन पोलर पार्ट का या नॉन पोलर टेल का किसके साथ, ऑयल ड्रॉप के साथ। तो एक मिसेल पार्टिकल बन रहा है, ठीक है, जिससे हम इमल्सन भी बन रहा है बोल सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ते हैं। तो ये मिसेल्स की हेल्प से ही होता है, मिसेल जब बनता है तभी क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप होता है। तो देख लेते हैं हम स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। व्हेन ऑयल ड्रॉपलेट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सोप सॉल्यूशन द स्टीरेटाइन, ठीक है, हमने क्या लिया था, सोडियम स्टीरेट लिया था, अरेंज देमसेल्फ अराउंड इन सच ए वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ऑफ द स्टीरेटाइन आर इन द ऑयल एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट इज एक्सपोज टूवर्ड वाटर, ठीक है, वो वाटर की तरफ एक्सपोज रहेगा, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है आपका वो क्या है, पोलर है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो टेल है वो क्या है, नॉन पोलर है। तो इसमें क्या होगा, द स्टीरेटाइन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल हेल्प इन मेकिंग अ स्टेबल इमल्सन ऑफ ऑयल विद वाटर, ठीक है। हम इमल्सन पढ़ेंगे सेपरेटली, तो वहाँ दो टाइप के इमल्सन देखते हैं हम, ऑयल विद वाटर एंड वाटर विद ऑयल, तो वो हम बताएंगे आपको। तो एक इमल्सन बनता है, इमल्सन भी क्या है, एक टाइप का, आप जानते हैं क्लासिफिकेशन में पढ़ा था हमने, कोलाइडल सॉल्यूशन है एक टाइप का, ठीक है। तो विच इज़ वॉश्ड अवे विद एक्सेस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के साथ अगर आप वाटर फोर्स अप्लाई करोगे तो फिर जो पोलर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव कर देगा, वाटर जो है वो अपने साथ पोलर एंड को खींचेगा। तो उससे क्या होगा, ये इस अंदर भी क्या होगा, जो नॉन पोलर ऑयल है वो नॉन पोलर टेल के साथ एसोसिएट होकर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। इसी तरह आप क्या हो सकता है, जब आप डिटर्जेंट की बात करते हैं तो डिटर्जेंट में भी यही होता है। डिटर्जेंट में क्या होता है, जो पोलर पार्ट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे आपके पास है सोडियम लॉरिल सल्फेट, एक क्या है डिटर्जेंट है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3CH2 का होल 11 OSO3 निगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोलर ग्रुप होगा वो क्या, OSO3 निगेटिव, क्योंकि हमने बोला ये क्या है,
जो सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड है, फैटी जो लॉन्ग कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन है उसके साथ पोलर जो है सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो सल्फोनिक ग्रुप है, ये भी पोलर है, तो यहाँ पर भी होएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पर एसीटेट आयन लगा होता है पोलर में, यहाँ पर सल्फोनिक पार्ट लगा होता है। तो इस तरीके से हम क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ते हैं, इतना आपको क्लियर होगा। और आप यहाँ से सोप और डिटर्जेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत आपने जाना क्या डिफरेंस है उसमें मेन, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।